अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की जीत ने सभी मुबस्सरीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कौन किसकी तरफ से खेल रहा है। वो तहरीक इंसाफ जो अपनी हुकूमत के तीसरे ही साल नाकामियों और मायूसियों का मजमुआ थी, आज इतनी ताकतवर कैसे हो गई है कि इलेक्शन में ना इमरान खान, ना तहरीक इंसाफ का नाम और ना ही बैलेट पेपर पर बल्ला मौजूद, मगर इलेक्शन नताइज हैं कि चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि तबका अब कोई भी हो, अक्सरियत का वोट सिर्फ तहरीक इंसाफ का है। वो इमरान खान जिससे मुतालिक 2021 तक ये कहा जाने लगा था कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल तो चला सकते हैं मगर मुल्क चलाना उनके बस की बात नहीं है। उस्मान बुज़दार जैसे बंदे की सिलेक्शन पर साबित हो गया था कि वो क्रिकेट की टीम तो बना सकते हैं, मुल्क की कप्तानी उनके बस का रोग नहीं है। तहरीक इंसाफ की जीत की वजूहात तलाश करने वाले खोजी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दीगर बहुत से अवामिल के साथ इलेक्शन से ठीक चंद दिन पहले, जी हां, इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान को दी गई सजाओं की हैट्रिक ने भी पीटीआई की जीत में मरकजी किरदार अदा किया है। हैरान कुन सिर्फ ये नहीं है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाली तहरीक इंसाफ आज मुल्क की मकबूल तरीन जमात बनी बैठी है, बल्कि अलमिया तो ये है कि जिस पीडीएम की बैड गवर्नेंस ने तहरीक इंसाफ नाम के मरे हुए हाथी को जिंदा किया था, आज उसी पीडीएम, जी हाँ, उसी पीडीएम को दोबारा इख्तिदार मिल रहा है। वो कौन है जो बंदोबस्त कर रहा है कि आइंदा इलेक्शन जब भी हो पीटीआई को 2/3 अक्सरियत के साथ कम बैक करे। वो नवाज शरीफ जिनका कभी सियासत में तूती बोलता था, आज पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत कैसे बनानी है, कैसी बननी चाहिए, केक का कितना हिस्सा किसको मिलना है, इन सारे फैसलों के लिए मुलाकातें शहबाज शरीफ कर रहे हैं। वही शहबाज शरीफ आज पीटीआई को चैलेंज दे रहे थे कि आगे बढ़े और नंबर पूरे करके हुकूमत बनाए। वो अपोजिशन में बैठने को भी तैयार है, मगर ठीक 1 घंटे के बाद उनके अपने इत्तेहादी यानी मुराद अली शाह साहब ने शहबाज शरीफ के इस चैलेंज के गुब्बारे से यह कह करके हवा निकाल दी कि उनके साथ तो मुलाकात में ऐसा कुछ तय ही नहीं हुआ, उनके मामलात ऑपोजिशन वाले नहीं हुकूमत साजी से मुताल्लिक हैं। हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, बारियों की सियासत करने वाले में से पहली बारी किसको मिलने वाली है, या आज या कल में वाजे हो ही जाएगा। मगर एक बात है जो बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि इलेक्शन ने गुत्थी सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दी है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। सीधी बात जोन के अंदर आज हमें ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मिनाज साहब ने, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद होंगे जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सहर कामरान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, एमएनए इलेक्ट मैं आज उनको कह सकती हूँ बिकॉज उनकी गवर्नमेंट जो है वो बनने वाली है, क्योंकि वो उसमें हिस्सा लेंगे और अब ये एमएनए भी बन जाएंगी। तो सहर बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वैसे ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तीनों मानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। मुश्ताक मिनाज साहब, मैं आपसे इस पूरे शो का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आज लाइन आप मुझे देंगे। एक वो लाइन है जो कि बिलावल ने दी है सबको, और बिलावल ने तो आप लोग को दिया है सरप्राइज़। उन्होंने कहा है कि वो आपके हुकूमत में सपोर्ट तो करेंगे लेकिन वो वजारतें नहीं लेंगे, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ हुकूमत के अंदर शेयर नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि उनको गवर्नर्स भी चाहिए, उनको सदर भी चाहिए, उनको चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, एंड प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उनको तमाम तर आईनी ओहदे चाहिए। लेकिन ये सरप्राइज आपको बिलावल का कैसा लगा? बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। देखें, सरप्राइज तो कोई नहीं है, कोई ऐसी मावराउल आइन जो है या दस्तूर उन्होंने कोई बात नहीं की है। हम एक बंद गली में सिलेक्शन में हम जाके पहुंच गए हैं। ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं था, ये वो इलेक्शन था कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक पार्टी को बिलियन ऑफ डॉलर्स उस पर यूज करके उसको पिछले 10-15 साल से अवाम पे मुसल्लत किया हुआ था, और वो हमारी गर्दनों के ऊपर सवार थे समेत इस्टेब्लिशमेंट के अपने जूतों के। तो उनको एक तरफ साइड पे लगाना बड़ा ज़रूरी था, और उसके लिए हमने जो इमरान खान को हटाया, एक मुसीबत को हटाया इस मुल्क से, एक कुर्बानी दी, मुल्क को दिवालिया करने चला था, मुल्क को तबाह करके गया था वो, उस मुसीबत को हटाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी का मुतकादी था ये मुल्क, और इसके लिए पीएमएलएन ने भी और उसकी इत्तेहादी जमातों ने एक कुर्बानी दी। और इलेक्शन से डराते थे कि जी इलेक्शन हो जाए तो बताएं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इलेक्शन कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्शन स्मूथली इलेक्शन हुआ।
और अगर आप बिलावल साहब की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने वो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके, मैंने एक पहले शो में भी आपको कहा था, और पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा चाराकार कोई नहीं है। अगर वो सारी वजारतें लें या सारे जो है ना आईनी ओहदे तकाजा करें या उसका मुतालबा करें, ये उनका हक है। जब फाइनल आपस में बैठ के मुल्क व कौम के लिए आप जब बैठेंगे, मुल्क व कौम के लिए फैसले करेंगे, तो ये ओहदे कोई चीज नहीं है कि चेयरमैन सेनेट क्या चीज है, सदर पाकिस्तान क्या चीज है, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा क्या है। इस मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस है, इसमें तमाम लोगों को, उन मुश्ताक स्टेक होल्डर्स ने जिन्होंने मुश्ताक साहब, आपको पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए, क्योंकि जो बिलावल आज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एज ए चेयरमैन, एज ए लीडर, ये एक लीडरशिप क्वालिटी है सर, कि वो आकर के अवाम को एतमाद में ले रहे हैं। ये फैसला तो आज हो चुका होगा ना। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनवाइट आया, तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, वो तो आकर के ताने दे करके चले गए। आप सीखते क्यों नहीं है? सीख लें इनसे। सीख रहे हैं हमने, नहीं, हम सिखाने वाले लोग हैं ना, हम सीखेंगे क्यों? ये तो अभी जेर तरबियत हैं, उनको उन्होंने सीखा होगा। हम सिखाने वाले लोग हैं, हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क में 30-35 साल की एक तसलसल के साथ खिदमत की सियासत के वारिस और अमीन हैं हम क्या सीखेंगे? आज आप हमें क्या बताएंगे, आप मीडिया वाले, जिन्होंने, मैं नहीं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ क्या दुश्मनी की है कि आपने पिछले 1-1.5 माह से, बल्कि पिछले 6 माह से आपने इस मुल्क में कैलकुलेटेड क्यास किया, आपने इलेक्शन को मोनोपलाइज किया, आपने कोशिश की कि पाकिस्तान के लोगों के दिमागों को गुमराह करें, नहीं कर सके, आप नाकाम हुए। और अब आप हमें ये कह रहे हैं कि हम बिलावल साहब से सीखें या एक और जो यहाँ पर साहब हैं जो इस वक्त किसी जेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनसे सीखें। हम नहीं सीखेंगे, हम पाकिस्तान के लोगों से, अवाम से सीखते हैं, उनसे एतमाद लेते हैं और उनके साथ सियासत करते हैं। मुश्ताक साहब, मैं ना आपको इसीलिए अपने प्रोग्राम्स में बुलाती हूं। सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और हमने मिलके आगे चलना है, इस मुल्क को संभालना है। नहीं, वो तो आप आगे चलेंगे सर, वो सर आप आगे चलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सारी आपकी होगी। यही मैं आपको कह रही हूँ, यही बिलावल का सरप्राइज है। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी है सर आपने, जिस तरह आपने अभी कहा, जिस तरह। बिल्कुल मुश्ताक साहब, मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। एक सियासी अलाइश को हमने ठिकाने लगाया तो जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे? ये जिम्मेदारी अदा नहीं हुई। ठीक है, आपको इलेक्शन मजाक समझा आपने, आप सब लोगों ने। नहीं, आप इतनी ज्यादा जल्दी खुश ना हो, मुझे आपको प्रोग्राम में बुलाने की ना बड़ा मजा आता है कि आप डिस्कशन बड़ी अच्छी करते हैं। आप जरा मेरा सवाल ले लेना। अरे मुश्ताक साहब, सवाल तो ले ले। अच्छा, मेरा सवाल तो लेना, सवाल तो ले। आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं मुश्ताक साहब? इस वक्त परेशानी में मुब्तला है कि इतना बड़ी आजमाइश हम पर पड़ी है। पंजाब अल्लाह ताला ने जो 12 करोड़ आवाम को सुबह है वो उन्होंने हमें दिया है, हम वहां पर खिदमत करेंगे, हम मरकज में खिदमत करेंगे। तो हमको ये इसमें परेशान होने की क्या, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये करेंगे ना। मुश्ताक साहब, अभी आप मुझे कह रहे थे कि आप सिखाने वालों में से हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मतलब मीडिया ने अगर एक प्रोपेगेंडा किया, मैनिपुलेशन की, मीडिया तो उसमें कामयाब हुआ। आपने अपनी कामयाबी क्यों नहीं साबित की? आपकी कामयाबी किधर है? आप तो नाकाम हुए। अडियाला जेल में इमरान खान बैठ करके कामयाब हो गए अपना पैगाम पहुंचाने में। सबसे ज्यादा वोट उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिले, और आप जाती उमरा जा बैठ करके कामयाब नहीं हुए सर। जी सर, जिस पिछले 15 साल से अगर आपको इस तरह के टीके लगे होते ना तो आप इस वक्त जिन बन चुकी होती। आप क्या बात करती है? हमने बड़ी मुश्किल से एक आलाइश को ठिकाने लगाया है, अपनी कुर्बानी दे के लगाया है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं लगा सर ठिकाने। यही तो आपकी गलत फहमी है मुश्ताक साहब, नहीं लगा ठिकाने। इलेक्शन जीत गए हैं 92 सर, 92 हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इमरान खान सर। इमरान खान की 92 नेशनल असेंबली की सीट से सर। किधर से इलेक्शन जीता है? अरे वफाक से सर, वफाक से, खैबर पख्तूनख्वा से। अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। पंजाब के अंदर वो रनर अप है, NWM के साथ बैठ करके वो आप लोगों को टफ टाइम देने वाले हैं पंजाब में। शहद की बोतलें और शहद की नहरें जो खैबर पख्तूनख्वा ने पहले खाई है ना, तो अभी मजीद खा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अभी वो प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है कि हम आप आज ही हमने अपने वजीर आज़म, अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दें? क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि आप अवाम को एतमाद में रहें, और हम ये चाहते हैं कि अवाम के वोटों को इज्जत मिले। अवाम ने जिसको अक्सरियत दी है वो हुकूमत बनाए। हम तो सिंपल ये चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते सर। किसको हुकूमत दी है? किसको अपना तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं ना सर, मैंडेट तो तहरीक इंसाफ को मिला है। नंबर 1 पे कौन है सर? तहरीक इंसाफ तो बना लेना तहरीक इंसाफ। किसने मना किया? हमने रोका हुआ है?
अब किसने आपको रोका पता है उनको? सर, किस अब आपको पता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे बताए ना, बल्ला अगर नहीं है, बकौल निशान नहीं आपके है, वो नहीं बना सकते। बकौल मीडिया के नहीं, फिर बात अगर आप देखें मेरी बात, या आप बात कर लें तो मैं सुनूं और फिर मैं बात करूं तो आप सुने, नहीं सर, ये जलसा नहीं है उसूल है। ना ये साथ ये साथ करनी पड़ेगी ना, मुझे तो ऐसे ही आपके साथ शो करने का मजा आएगा। आप कर ले, ले ले अपना जी टाइम ले ले, फिर जी, मैं इसी करती में हूँ। इसीलिए फिर नहीं, फिर बाकी गेस्ट को आप बेचारे उनको क्यों आपने जिम्मा दिया, फिर मेरे साथ 1 to 1 कर ले। मैं ऐसे आपको पता है, ऐसे मैंने 1000 शो किए हुए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं नहीं, आप बात तो मुकम्मल कर लेना, बाकी गेस्ट को साथ लेना है ना मैं सर। ये कहना अच्छा, चाहता आपके मैं ये हुकूमत के कहना इत्तेहादियों चाहता को हूं साथ ना लें, मैं आप ये ये कह रहे कहना हैं पीपल्स चाहता पार्टी हूं को ना लूं साथ। सुने तो सही ना, मैं जी ये सर। कहना चाहता हूं कि हाँ। पाकिस्तान के अवाम ने एक पाकिस्तान के सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में एक क्लियर कट मैंडेट हमें दिया, वहां हम हुकूमत बना रहे हैं, उसका हम दावा कर रहे हैं। मरकज में हमारे पास वाजे मैंडेट नहीं है, ठीक है। उसमें हम अपने इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं। कुछ इत्तेहादी हमने पहले से हमारे साथ मौजूद थे, MQM, कुछ हम बाद में इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी। अगर आप समझती हैं, या आप जैसे और जो बाकी यहाँ पर दानिश्वर जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, जो मदारुल महाम है मीडिया के, अगर वो समझते हैं कि पीटीआई को वोट मिले और पीटीआई को तो पीटीआई बना ले, हमें बिस्मिल्लाह, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, ठीक, परेशानी वाली कौन सी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, अब परेशानी बिल्कुल खत्म होगी। अभी आपने कहा कि विफाक ने आपको मैंडेट नहीं दिया, पंजाब ने आपको मैंडेट दिया, उसके लिए मुबारकबाद। विफाक में मैंडेट नहीं मिला, उसके लिए आई रेस्ट माय केस। अब मैं आगे बाकी पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूंगी। सुनिएगा सुनिएगा, पीपल्स पार्टी को भी सुनिएगा, मुश्ताक साहब। अच्छा जी, सहर कामरान साहिबा, आपसे तो मेरा ये सवाल है कि जहां जहां काम करना है वहां वहां आपने वो तमाम चीजें नून लीग को दे दी, और बिलावल ने और बाकी आपकी जो पार्टी है उन्होंने पार्लियामेंट में आकर के चिल करना है। क्योंकि मुझे बताएं, गवर्नर्स अगर मिल जाएंगे आपको, गवर्नर्स का क्या काम होता है? सिर्फ डिग्रियां ही तो देनी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। सदर साहब का क्या काम होता है? सारा काम तो वजीर आजम करता है। पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट में आप लोगों ने बैठना नहीं है, काम तो वजीरों ने करना है। तो ये सिर्फ आपने प्रोटोकॉल के लिए और चिल करने के लिए इस हुकूमत में इनका साथ दिया है, टांग ऊपर रखी है ये कह करके कि जी हम आपकी हुकूमत में आपका साथ देंगे। नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। आज पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो ये कहा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि जो नारा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया था पाकिस्तान करते, आज फिर वही नारा लगाने की जरूरत है। आज फिर कौमी यकजहती की जरूरत है, आज फिर मुल्क को सालमियत की जरूरत है, आज फिर जो है मुल्क को बेयकीनी से और बुहरान से बचाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा कल भी पाकिस्तान कप पे था और आज भी पाकिस्तान कप पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मैंडेट है, वो मैंडेट जरूर ट्रांसलेट होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मैंडेट को पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिविटी में ट्रांसलेट किया है कि हम फेडरल कैबिनेट का नहीं हिस्सा बन रहे, हम मुस्लिम लीग नवाज को ये मुकम्मल मौका दे रहे हैं कि आपकी नशिस्तें ज्यादा हैं हमसे, हम आपको सपोर्ट करते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आप अपना जो मैनिफेस्टो है आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। देखिए, पीपल्स पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो है और हम उस पर अमल दरामद उस वक्त कर सकते थे जब हमारा वजीर आजम होता, जब हमारी कैबिनेट होती। देखिए, हम एक ऐसी हुकूमत में शामिल हो जाएं जिसमें हम अपने वादे पूरे ना कर सकें और हम अपने मैनिफेस्टो पे और अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक ना चल सकें, तो मैं समझती हूँ इट वोंट बी गुड फॉर द कंट्री, नाइदर फॉर द पार्लियामेंट। हमने बड़ी जो है कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए जद्दोजहद में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जानों का नजराना दिया है, तो चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हों या बेनजीर भुट्टो साहिबा हों, इस जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए। और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वो शख्स हैं जिन्होंने हमेशा अपना पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल विजन, पॉलिटिकल जो उनकी एक सूझबूझ फोरसाइट है, उसको जो है हमेशा जो है साबित किया है और मुल्क को बेहतर रास्ते की तरफ लेके गए। उन्होंने बहैसियत सदर मुमलिकत अपना किरदार बेहतरीन तरीके से निभाया है। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी आईनी ओहदा बेमायने नहीं होता अगर उसका इस्तेमाल मुल्क के मफाद में दुरुस्त तरीके से किया जाए। तो चिल करने वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी इतना मैंडेट लेकर आई है अवाम से और अवाम को डिलीवर करना चाहती है। जहां पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है सूबा सिंध में, बलूचिस्तान में, यकीनी तौर पर हम हुकूमत बनाएंगे, और जहां पे नहीं मिली तो जिनके पास अक्सरियत है वो अपना मैंडेट जो है पीपल्स पार्टी कहती है कि जरूर इस्तेमाल करें। हाँ, पाकिस्तान को हम नहीं चाहते कि ये एक असम्बलियां ना चलें। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुमकिन हुआ था कि जो है ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। आप बताएं, यूसुफ रजा गिलानी को 30 सेकंड सजा देके नाअहल करार दे दिया गया था, हमने तब भी असम्बलियां चलने दी थी। हमें जो है बहुत जो है वो तहफ्फुज़ात थे 2013 की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, 2018 के आरटीए सिस्टम के ऊपर, उसके बाद भी हम पार्लियामेंट में आके बैठे थे और आज भी हमें तहफ्फुज़ात हैं। लेकिन ये जो एक प्रोसेस है जिसपे लोगों ने अपना एक भरपूर हिस्सा लिया है,
के अंदर क्या आपका ख्याल है कि आज पीपल्स पार्टी ये बोले कि हम में वजारतें, ठीक फिर है। आप कहेंगे जी वजारतों की बार्गेन कर रहे हैं, आज हम इसको छोड़ दें, हम बोले नहीं ये हुकूमत बनने नहीं देंगे, तो पाकिस्तान को क्योस की तरफ ले जाए? नहीं, पाकिस्तान कब पे, पाकिस्तान की जो है सालमियत वो सबसे पहले हमारे लिए मुकद्दम है। नहीं नहीं, मुझे पता है आप पाकिस्तान को केओस की तरफ लेके नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ नून लीग को केओस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, बात करते हैं इस बारे में। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंटली बाकी पैनलिस्ट को सुनने के लिए भी। फिरदौस साहब, अभी अभी बिलावल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज दी हम सबको। सरप्राइज तो उन्होंने नून लीग को दिया, ब्रेकिंग न्यूज वो ये देके गए हैं कि इमरान खान साहब का पैगाम उनको मिला है, और वो पैगाम ये है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार, वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। अब इस सिचुएशन के बाद तो जाहिर सी बात है, बिलावल भी ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई के साथ बैठ करके हुकूमत तो नहीं बना सकते, तो आपकी हुकूमत तो वफाक में नहीं बन सकती। द ओनली ऑप्शन पीटीआई हैज नाउ इज खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पर भी आपको जमाते इस्लामी के साथ मर्ज करके हुकूमत बनानी पड़ेगी। सर लेंगे इसमें कौन सी, हमें तो पहली चीज तो ये है कि अवाम का जो मैंडेट है ये दोनों पार्टियां नहीं मानना चाहती, ना माने। हमें एक चीज पता है कि हमें कौमी असेंबली में 180 सीटें मिली हैं, दी हमें 93 हैं, बाकी के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इसलिए वो, अब मैं भी बड़ी जोर से मुस्कुरा लेता, लेकिन कोई नहीं, आप पूरी बात कीजिएगा। आपने अभी 180 बोला, मैंने 180 सुना, 180 कैसे जीत गए जरा ये बताइएगा। नहीं देखो, मुझे आपको जो है ना वो पूरी फहरिस्त जो है वो पूरी गिना के दे सकता हूँ। सीटें चुनी गई नहीं है, मेरी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, सब है। नहीं, और खुद फैफल ने, एक मिनट अब देखिए, मुझे या तो बोलने दीजिए। ठीक है, बोल ले सर, थोड़ा फैक्चुअली गलत जा रहा था इसलिए मैंने कहा नहीं बाकी मुकम्मल करना बोलिए। देना नहीं सर, चाहती अब तो आप बोलिए। एक सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दिए मैंने से पहले आप मेरी जवाब में से दूसरा सवाल पूछ लेती हैं तो मैं क्या करूं? नहीं वो सर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आउट नहीं, हो गई मैंने ना, आपने आपको 180 मेरा बोला। बयानिया चलिए, ये है कि मुकम्मल कर लें सर कर लें मुकम्मल करें। मेरे पास 180 सीटें हैं, पंजाब में भी मेजॉरिटी मेरी है, और मैं ये लेके रहूंगा थ्रू द कोर्ट्स, और अगर कोर्ट नहीं देगी तो मैं ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हूं। और जितने जुल्म देते जाएंगे, हमें उन जुल्म को सहने की भी आदत है। अभी भी जो है, जो कुछ किया हमारे साथ, साइन ले लिया, तमाम लीडरशिप को अंदर कर दिया, दफातर बंद कर दिए, नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दी, टॉप लीडरशिप को हाथ मरोड़ा, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, पार्टी छोड़ दे, पार्टी के लिए 2-2 टुकड़े बनवाए, परवेज खटक से एक और पार्टी बनवाई, जहांगीर पार्टी बनवाई कि किसी तरीके से तहरीके इंसाफ इलेक्शन हार जाए। सारे हरबे आजमा लिए, उसके बावजूद हमारे पास आजाद उम्मीदवार जो हैं वो मेजॉरिटी में है। आखिर में और कुछ नहीं मिला तो रिजल्ट भी मैनिपुलेट कर दिया, इतनी बुरी तरह मैनिपुलेट किया है कि कोई अहमक भी नहीं करता है जिस तरह किया है। अब जब ये केस आएगा कोर्ट में आएगा, इनके सर पे एक तलवार लटकती रहेगी। हमें ऑपोजिशन में बैठने में कोई एतराज नहीं है, जहां हमारी हुकूमत है वहां हम बता लेंगे, ठीक है ना, नाम जमाते इस्लामी का होगा हो, लेकिन पीएमएल नहीं है, एन का नाम नहीं होगा और पीपीपी का नहीं होगा, और हम वहां काम करेंगे उनके साथ मिलके। हमारा नाम जमाते इस्लामी नेशनल में भी हो जाएगा या एमडब्ल्यू में हो जाएगा, तो क्या हुआ, हमने ये रिजर्व सीट्स नहीं लेने देनी है आप लोगों इन जमातों को। ठीक है, तो हमारी 100 के जो 93 है वो 130 140 हो जाएंगी। उसके बाद हमें जो सीटें चाहिए वो हमें मिलेंगी इंशाल्लाह। हमें बिल्कुल बिल्कुल और जी सर जी, ऑल द अगर बेस्ट, कोर्ट ऑल नहीं द बेस्ट। फैसला, नकवी अगर साहब, कोर्ट नहीं फैसला करेंगे तो ये पीडीएम 2 जो है वो फिर 40% इन्फ्लेशन रखेगी, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करेगी, और जो कुछ ये कर रहे हैं और जिन चारों पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही रहा तो चलता रहेगा। इंशाल्लाह जो इनको 50 मिली है वो 25 रह जाएंगी। तो हमें नान है, हमें कोई मसला नहीं है, हम अपोजिशन में भी बैठने को तैयार। मसला उनको है जो हुकूमत करें, हमें हुकूमत ठीक है, देंगे, हम माइनॉरिटी तो- गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं। हम ओके। माइनॉरिटी, इसे के राइट टू, एज द लार्जेस्ट पार्टी वी हैव द फर्स्ट राइट। फाइन, और सदर आरिफ अलवी साहब को सबसे पहले दावत इसको देंगे, वो हमें देंगे, इससे कि हमारी सबसे ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा, यानी कि नकवी साहब ये बात तो क्लियर हो गई ना कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग हमारे शो पर आएंगे
तो मुझे MWM का रहनुमा लिखना पड़ेगा या जमात इस्लामी का रहनुमा लिखना वो पड़ेगा, ऐसे ही उसी है ना? तरह लिखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट पीटीआई। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर ऐसे नहीं, वो तो नहीं, फिर आप पूरा वो तो अभी merge- अभी भी तो नहीं, सारे नहीं सर, वो चैनल तो यही merge होना पड़ेगा ना। नहीं नहीं उन्हीं सर, ने दो किस्म के विनिश दो जी। किस्म के नाम कर दिए ना, एक कह दिया आजाद उम्मीदवार और एक है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब लेकिन नकवी साहब ये- वो सिर्फ यानी वो ब्रैकेट सिर्फ में आजाद जब आप उम्मीदवारों के लिखेंगे, लिए है। एक जब आप इंडिपेंडेंट लिखेंगे आजाद उम्मीदवार और MWM तो एक, वो क्या मतलब सब समझेंगे ये पीटीआई है, फिक्र नहीं करें। लेकिन ठीक है वो समझेंगे तो सब पीटीआई, लेकिन लिखेंगे तो हम आपको NWM और JI लिख ना। ली लिख ली ये जो जद्दोजहद में होता है, आपके ख्याल से अगर नवाज शरीफ को बिलावल को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ले ले वो। सर उनको तो कि जी पूरा पीटीआई का सर नाम आप नहीं है इस पूरी आप असेंबली में। सेटिस्फैक्शन की अवाम बात के कर रहे हैं दिलों पे- नकवी साहब। अवाम एक के मिनट दिलों एक पे मिनट सिर्फ एक ही नाम है। सर, एक अवाम के मिनट दिलों पे एक मिनट सिर्फ एक सर नाम। सर सुन ले जरा, एंकर को भी सुन लिया करें। मेरे कोई गेस्ट ना वैसे मैंने देखा है आज शो में एंकर को नहीं सुन रहे हैं, मेरी भी सुन लें। आपने कहा सेटिस्फैक्शन, मुझे सेटिस्फैक्शन का नहीं पता कि बिलावल और नवाज शरीफ को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उनको हुकूमतें जरूर मिल रही हैं, उनको आईनी ओहदे जरूर मिल रहे हैं, और आपके विजन को सर 21 तोपों की सलामी कि आप रहनुमा MWM एंड JI। आई रेस्ट माय केस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। मिलियन डॉलर सवाल आज का भी मेरे पास यही है कि मुल्क का वजीर आजम कौन होगा। मुश्ताक मिनहास पार्टिसिपेंट है मेरे पास मौजूद, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं, सहर कामरान साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, अब ये मेरा एनालिसिस प्लस सवाल है। अब क्योंकि बिलावल भुट्टो ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलावल की जितनी भी इलेक्शन कैंपेन थी वो एंटी नवाज रही है, नॉट एंटी शबाज, नॉट एंटी नून, सिर्फ एंटी नवाज। तो मैं क्या ये मान के चल सकती हूं कि अब जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ ही बनेंगे? क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना होता तो बिलावल कैबिनेट में भी उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते। वजीर आजम पाकिस्तान का कौन है? हु इज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द हाउस ऑफ शरीफ्स? देखें, अभी हमने इत्तेहादियों से बात की है, अभी थोड़ी सियासी मंजरनामा बड़ा क्लियर हुआ है। अभी आपने बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी दिया है। पंजाब हमारी प्रायोरिटी थी, हमने वहाँ पर क्योंकि अक्सियत मिली थी तो हमने वहाँ पहले कोशिश की कि पहले अपने नंबर्स पूरे करें, फिर वो संजीदगी के साथ वो नंबर पूरे किए गए। अभी फिर अपने इत्तेहादियों से बात की गई। हमने तो ये भी ऑफर की ना, कभी किस जगह पर हमने ये कहा कि हमने इलेक्शन हमने तो अगर पीटीआई के पास या इनके पास 180 नशिस्तें हैं तो ये क्या कोई क्यों हमें ये गवर्नमेंट करने के लिए बिलावल साहब ने ये इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी है और पीटीआई को आपने क्यों नहीं बनाने दिया? और अगर 181 देखें, इनका प्रॉब्लम ही यही है। अब मेरी बुरी क्योंकि नकवी साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी मैं कदर करता हूँ और माशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ जम के खड़े हैं और सियासी कारकुन होना भी ऐसा चाहिए। हमने बहुत ऐसे लोग भी देखे कि जिन्होंने यहाँ पे पार्टी के नाम पर मुख्तलिफ लोगों को, अपनी जमातों को धोखे भी दिए। इनके पास पेशेंस ही नहीं है। आपको याद होगा कि ये इनको असेंबलियों में लोग भेजते रहे। आपको पता है ये वो वारदाती हैं जो कि थानेदार से मिलकर वारदात करते हैं, ये कभी अकेले में वारदात नहीं करते। इन्होंने पहले भी जब ये PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी असेंबलियों से इस्तीफे दिए, हमने दोबारा इनको पकड़ के असेंबली में लाया, इन्होंने वो तनख्वाहें भी वसूल की, फिर दोबारा कुरान कसमें खा के फिर दोबारा इन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दिए, पंजाब हुकूमत तोड़ दी। देखिए ये मैंने नहीं किया ना, इसमें PMLN का कसूर है। इनको लोग अगर इसलिए नहीं समझते हुकूमत के काबिल कि इनको हुकूमत दे दी जाए, अव्वल तो ये हुकूमत इनको मिलती नहीं है, अवाम नहीं देते। अगर ये किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत ले भी लें तो हुकूमत इनसे चलती नहीं है, फिर हुकूमतें तोड़ देते हैं, फिर बाद में रोना रोते हैं, फिर असेंबलियों में जाते, फिर अदालतों में जाते हैं कि हमारे इस्तीफे नामंजूर किए जाएं। एक ऐसी क्यास में कंफ्यूज क़यादत इस मुल्क के ऊपर जब हो तो आप ये कहें कि ये 180 का दावा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें जो कि आईनी अदारा, हम जो है ना वो पीटीआई की वेबसाइट पे बैठ के जाकर देखें, उसमें आप 523 MNA लिख दें, हमारा उसमें क्या यानी अमल दखल है और कौन मानेगा? दूसरा, पाकिस्तान का वजीर आजम जब हमारी पार्लिमानी पार्टी बैठेगी, अब एक नई सूरत डेवलप हो गई है, हम मुल्क को बंद गली में नहीं धकेलना चाहते। पीपल्स पार्टी ने हमारी हमायत कर दी है। हम आपस में बैठ के, हमारी पार्लिमानी पार्टी बैठ के मुशावरत के साथ, आप देखेंगे अभी चूंकि गैजेट नोटिफिकेशन भी हो रहे हैं, हम इत्तेहादियों से बात भी कर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार हमारे साथ मिल भी रहे हैं। हम आ जाए हाउस ऑफ शरीफ से आए या कहीं से आए, PMLN से, अगर आप जब क्लियर हो गया तो वजीर आजम
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होगा या उसका नॉमिनी होगा, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कोई खबर देनी है कि आप लोग अभी क्या? पाकिस्तान को बंद गली से बाहर निकालने का सिस्टम ही तलाश करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा क्यों के अंदर सिस्टम चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट हो गई है सर। इमरान खान साहब ने अच्छा, जेल में कौन बैठे देखा? बैठे कह दिया है अली अमीन गंडापुर साहब, नाम तो सुना होगा ना सर, मैं नाम इसे- तो याद होगा। ये जी, होती है मैंने- क्लैरिटी सर, ये होती है नहीं, क्लैरिटी, नहीं, पहले से कह दिया है। क्लैरिटी आप नहीं, नहीं, इत्तेहादियों से ही बात clarity करते नहीं है। रहे, अगलों ने अपना सुनो वजीर आला नामजद कर सुने दिया। सही ना जी यार, सर, जी सर। मेरी बात सुने, देखें, खुदा के लिए आप मीडिया वालों का यही इस अलमिया यही है कि आप एक खुद ज़हन बना लेती हैं और फिर आप दूसरे की बात ही सुनती। मैं ये कहता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सूबाई जो वज़राए आला और वज़ीर आज़म के ओहदे के स्पीकर के कोई उसका शेड्यूल दिया है? गजट नोटिफिकेशन जारी हो गए, इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जो प्रोसेस होना है वो हो गए, जो गिनती इस वक्त रिकाउंटिंग हो रही है, क्या वहां पर वो सर सारा आपको प्रोसेस मुकम्मल हो गया है? आप खान अभी साहब तो को नहीं जानते? सुने तो आपको सही लगता है ना कि जी, खान नहीं, साहब नहीं, को सुने- नोटिफिकेशन का इंतजार होगा? जी सर। किसका? खान साहब किसको notification? ये गजेटेड नोटिफिकेशन कौन कहां बनेगा, खान साहब आपको पता है मन मौजी हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं, वो उनके जितने भी वो फॉलोवर्स करते हैं ना हैं जी। वो फॉलो करते हैं लेकिन उसको। तो सुने तो सही ना, खान साहब तो एक वन मैन आर्मी है ना, उस उन्होंने तो किसी से पूछना कोई नहीं है, ना किसी की जरूरत है कि किसी से पूछना। हमारी तो एक बाकायदा एक पार्टी है जिसमें लोग ओहदेदार हैं, एक हमारी मरकजी मजलिस से आमला है, सी है, ठीक है। कोर ग्रुप है, सारी चीजें इस पे बैठ के हम डिसाइड कर लेंगे। अब जिस दिन, हाँ, आपका ये क्वेश्चन उस वक्त वैलिड होगा कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज तब ना दूं कि जी। जब यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कागजात नामजदगी का वक्त गुजर चुका हो, आप कहने जी पीएमएलएन ने तो कैंडिडेट ही कोई नहीं दिया, तब मैं आपकी बात मानूं। अभी आप हौसले ठीक से है काम जी। रखें, वजीर आजम पीएमएलएन का होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम नहीं कहते हमारे पास 181 या 400 एमएनए हैं, जितने हैं हम उस अपनी औकात बसात के मुताबिक बाकियों को जोड़ जाड़ कर गवर्नमेंट ठीक। फ्रेम कर देंगे। पाकिस्तान Fine. को हम गवर्नमेंट फॉर्म करके पाकिस्तान को क्यास में नहीं धकेलना चाहते। ऑल राइट जी, ठीक है जी। सहर, खबर है तो ज़रूर शेयर करें, नहीं तो ज़रा अपना एनालिसिस ही दे दें। जाहिर सी बात है, सियासत करते करते सियासतदानों के साथ उठते बैठते, खुद भी आप एक हार्डकोर सियासतदानी हैं। क्या लग रहा है कि वजीर आजम कौन होगा? ये मत कहिएगा कि अभी डिसाइड होगा, नून लीग बताएगी। आपको क्या लग रहा है? या मैं अगर ये पूछूं, चले लेट मी आस्क दिस, आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन वर्केबल है? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ, या फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब वो मरियम नवाज शरीफ? आपको क्या कॉम्बिनेशन ज्यादा सूट करता है? मैं आपको ये बता सकती हूँ विनेश कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आप इसको ब्रेकिंग न्यूज समझ लें, आप इसको जो है वो एक हकीकत समझ लें, या आप इसको हमारी ख्वाहिश समझ लें, या इसको आप हमारी पार्टी का डिसीजन समझ लें। मैं आपको सदर मुमलिकत कंफर्म कर सकती हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट सदर मुमलिकत होंगे, और मैं समझती हूँ सबसे मौजूद शख्स जी, इस ओहदे के लिए वो तो बिलावल ने भी बाकी इसकी ये- कंफर्मेशन दे दी है। अब जरा प्राइम मिनिस्टर का बताएं ना, एक तो ये हाँ जी। कंफर्मेशन, देखिए यही कंफर्मेशन है, यही हकीकी न्यूज है। बात ये कि मैं मीडिया पे बैठ के खाली जो है क्या सराहियां तो नहीं करूंगी ना, मैं आपको एक हकीकत का सामना है। बाकी देखिए, हर जमात का ये हक है, हमारा ये हक है कि हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेट करें, गवर्नर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। इसी तरीके से ये मुस्लिम लीग नवाज का हक है। अब बॉल उनके कोर्ट में है, वो जिसको मुनासिब समझते हैं, जो समझते हैं कि जी इन पॉलिसियों को आगे लेके चल सकता है, उसको वो नामजद करेंगे। तो उन्होंने खुद देखना है ना, ये मैं तो नहीं डिसाइड करूंगी कि ये शरीफ या वो शरीफ, बड़ा शरीफ या छोटा शरीफ, मिस शरीफ या मिस्टर शरीफ, जो भी ये समझें कि जी जो इनकी पार्टी डिसाइड करे कि वो होगा। तो हमने तो बता दिया ना, हमने किसी नाम की बात नहीं की, हमने कहा है कि हम इस जमात के इतने वोट्स हैं, हम उनको मानते हैं, इतने सीटें उन्होंने जीती हैं, बाकी हम दे देंगे, हुकूमत बनाएं। आप लोग भी तो है- फैमिली से नहीं निकलते ना, ये भी कोई घाटे का सौदा थोड़ी है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर ना बनते तो प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बनते। अब अगर बेटे नहीं बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वालिद साहब को सदर बना दिए, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, ऑल रन्स इन द फैमिली, ऑल स्टेज इन द फैमिली। फिनिश ऐसे ना कहें। देखिए, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर जो है कायम अली शाह भी थे, ठीक है, और जो है मुराद अली शाह भी थे। अब कौन होगा ये भी देखना होगा। हम जो है बलूचिस्तान में कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो है यूसुफ रज़ा गिलानी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और राजा परवेज अशरफ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे।
देखिए, पार्टी के अंदर जो ओहदे होते हैं वो पार्टी के अंदर एक मुत्तफिका राय के साथ होते हैं, और देखना होता है कौन पार्टी की यूनिटी को कायम रख सके, किसके ऊपर जो है एतमाद हो। तो ये तो मेरे ख्याल में एक कंप्लीट प्रोसेस है, और आपको अप्रिशिएट करना होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है चेयरमैन बने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2007 में, और उन्होंने बड़ा पेशेंस दिखाया है। जब उनकी उम्र 25 साल की भी हो गई और वो अहल थे कि नेशनल असेंबली के मेंबर बने, उन्होंने तहम्मुल से इंतजार किया, तंजीम में उन्होंने अपना मकाम बनाया, और जब वो 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए तब उन्होंने पार्लियामेंट में कदम रखा। उस वक्त भी हमने इस ज़र्फ का मुजाहरा किया कि अगर पीएमएलएन की नंबर ज्यादा थे तो हमने लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा उनको दिया, हमने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा उनको दिया। पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को और जमहूरी रवैये को बहुत अच्छे तरीके से उसकी पासदारी करती है। तो मैं समझती हूँ इसको हम कोई ट्विस्ट ना दें, मुझे आप ये बताएं कि बहुत सदर मुमलिकत आए, क्या आसिफ अली जरदारी साहब का जो रोल है उससे कोई इनकार कर सकता है? जिस तरीके से उन्होंने, मुझे ये तो नहीं पता सहर कामरान साहब, लेकिन एक चीज मैं वाज़ेह तौर पर बता सकती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बेहतर सदर थे भी, और मेरे ख्याल से उनसे बहुत बेहतर ऑप्शन हैं भी। एंड लेट्स नॉट डिस्कस ऑन सदर नाउ बिकॉज वो फाइनल लॉक हो चुके हैं कि उनके ऊपर किसी को कोई इबाम नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उसके लिए मैं आपको जरूर मुबारकबाद दूंगी। एंड येस, बिलावल का जो ग्रोथ ग्राफ है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो आपने जमहूरियत की रवादारी और ये जो सारी चीजें की हैं, इसके ऊपर यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन मैडम, एंड आई एम इंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस मुझे ब्रेक लेनी थी। बिल्कुल जी, की गुंजाइश नहीं मैं तो कह रही हूँ बिलावल ने बहुत ग्रो किया है। जी जी बिल्कुल ग्रो किया उन्होंने, लेकिन ये जो आप इसको जमहूरियत का लिबादा पहना देती ना, हर चीज इतनी जमहूरी नहीं हो रही है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी मुश्ताक मिनहास साहब, मेरे साथ मौजूद हैं जी सहर कामरान साहिबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब। दो सवाल आपके सामने रखने हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब से है, क्योंकि उन्होंने दो बातें हमें बताई हैं मीडिया को। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रख देती हूँ क्योंकि वजारत उज़्मा के हवाले से बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब क्या जल्द वापस लंदन जा रहे हैं? ये प्रिडिक्शन जो है लतीफ़ खोसा साहब ने किया, वो तो सुनने में आ रहा है वज़ीर आज़म बन रहे हैं, आप उनको लंदन भेज रहे हैं। ये क्या कोई स्टोरी है तो बता दें, इसके पीछे भी अगर आपके पास कोई इनसाइट न्यूज़ है तो। मेरे ख्याल से कि हर जी शऊर पाकिस्तानी को ये बात पता है कि वो क्यों लंदन वापस जाएंगे। इससे कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें उनको क्लियर मैंडेट भी नहीं मिला, वो सुपरमैन ऑफ पीएमएलएन बन के आए थे और ये एज्यूम कर रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे। उनको सिंपल मेजॉरिटी के लाले पड़ गए, तो यही एक बहुत बड़ी डिफीट है नवाज शरीफ के स्टैंडर्ड से। अच्छा, मुश्ताक मिनाज साहब खुद जर्नलिस्ट रह चुके हैं, बड़े अच्छा शो करते थे, एक जमाने हम भी बहुत देखते थे, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ इनका भी लगता है सॉफ्टवेयर कहीं अपडेट हो गया होगा। तो इनके जो है ये शरीफ खानदान मरूसी सियासत करती हैं दोनों जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो पीएमएलएन हो। और वो जो कहते हैं कि ये वन मैन आर्मी है, वो ऐसा वन मैन का सुपरमैन होगा या जो भी होगा, या अल्लाह की ताकत उसके साथ है कि उसने जेल में रह के, कैद में रह के जख्मी कर दिया, सब कुछ कर दिया उसने, उसके बावजूद जो कुछ उसकी जमात के साथ हुआ उसने तब भी इनके हिसाब से भी 93 सीट्स ले ली, हमारे लिहाज से तो हमने 180 ली। तो अब नवाज शरीफ के अंदर अगर थोड़ी सी शर्मो हया होती या कुछ गैरत होती तो वो जो जाली मैंडेट पे आया है, इसलिए उसको भी ये पता है जो भी बनेगा कि ये हल्के हल्के, जो बात मैंने कही थी कि हम ये 136 एमएनएज ले आएंगे अपने, आज नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। फैफन ने कह दिया 135 सीटें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने कह दिया कि 135 हल्कों में तो उन्होंने कहा बाकायदगी हुई है। इनके मुंह से तो ये आवाज भी नहीं निकलती कि आरओ को कोई हक नहीं था कि कैंडिडेट्स को बाहर निकाले। ये और आपने 180 तो गिनवाई दी है ना सारी। अब फैफन जो है वो पीटीआई की कोई जेली तंजीम नहीं है, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे से आप नहीं काम करते, जो उन्हीं ने देखा वो बता रहे। और जो 2018 में भी उन्होंने काफी कुछ बताया। मैं मुश्ताक साहब आपके पास आती हूँ, मैं मुश्ताक साहब अपनी बारी होल्ड करें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। जी जी, मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया, आपको बात करने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये शो है इसलिए
कि आवाम को हम बता सके जी हकीकत है। मैं झूठ बोलूंगा, लोग मुझे झूठा कहेंगे। आप सही नहीं बोल रहे तो जो वो चाहें कहें, आपके बारे में राय रखें, लेकिन हम तो आपके जुल्म और सितम जो आपने मोहसिन नकवी के साथ मिलके किए, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, ये कौन सी केयरटेकर सेटअप, ये आप ही की सेटअप थी। जो कुछ आप लोगों ने ये मिलजुल के करते आए हैं, जिस तरह सिंध हाउस में बैठ के आपने जमहूरियत, आज फिर आप वही काम करने पे आए हुए। कहें दोनों लीडरान कि हम मानते हैं ये इंडिपेंडेंट जिनको पीटीआई ने नॉमिनेट किया था, हम इनमें से किसी को खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। इसे के खरीदते हैं, वरना तो इन लोगों ने कुरान पे कसमें खाई हुई हैं, जो वीडियो चल जाती है जिस तरह आपने हाथ डालते हैं किसी पे, ठीक है, अवाम उनके घरों पे आती है, कहती है तुमने हमारे मैंडेट के खिलाफ गए हो, तुमने हमें ये काम नहीं दिया था। जिसको जाना है जाए, अवाम खुद भुगत लेगी इन लोगों से। ये अवाम का मैंडेट लेके कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप लोग दोनों सियासी जमातें, यू एग्जैक्टली नो कि ये हमने नॉमिनेट किया, पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स, सोशल मीडिया पे चला है, इनका सिंबल ये है, तो व्हाई डोंट यू रिकॉग्नाइज देम, पहचाने कि ये पीटीआई के लोग हैं, हम इनको नहीं खरीदेंगे। इसे के खरीदो फरोख्त करना, डिफेक्ट करवाना ठीक है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आ गया है, आपका पॉइंट आ गया फिरदौस शमीम नकवी साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इन सारी बातों में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो करके गए हैं वो ये कह के गए हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब कि जो मुश्ताक मिन्हास है ना, उनको सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब मुश्ताक मिन्हास साहब को सॉफ्टवेयर अपडेट किसने किया है, ये मैं ब्रेक के बाद जानना चाहूंगी। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। मुश्ताक मिन्हास साहब, आपका सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया है? मैंने अपना सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेट किया जी, किसी और ने इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, और इसका जो गवाह है, अगर आप अपने मामू जान से पूछ लें एक कॉल करके, तो वो आपको खुद बता देंगे कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई, ये जो भाई साहब नकवी साहब जो है उन्होंने बड़े खुल के बातें की हैं, बड़े फाफिन का बताया, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर का बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बताया, सिविल सोसाइटी का बताया। इनको ये चीज, ये इनको पता नहीं, अल्लाह जानता है इनकी शर्म गैरत हया ये पता नहीं कहाँ चली जाती है जब वो इस तरह की बातें, उसूल की बातें, इखलाक की बातें, यहाँ पर भाषण देने की बातें ये करते हैं, जैसे ये कोई महात्मा है, जैसे ये कोई बोशन बजाज हो गए। ये क्या हमें बताते हैं? ये तो जहाज लेकर घुमा करते थे, आपको याद है? ये तो विकेट उड़ाया करते थे, 2-2, 3-3, 4-4 बॉल, फलां जी पीएमएलएन का फलां बंदा विकेट उड़ा ली, उधर से उधर गिर गया। वो जहाज से बंदे आपको नहीं सोए हुए, कोई आधी रात के जागे हुए सोए हुए उठा कर इन्होंने आके पंजाब गवर्नमेंट बनाई। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई जब पीएमएलएन की 2018 में भी इनकी बदतरीन धांधली बेईमानी के बावजूद पीएमएलएन के नंबर्स इनसे ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमने नहीं तस्लीम करना। फिर वहां पर तैयारे चले, फिर जहांगीर तरीन साहब बाद में वो भी इनके साथ नहीं रहे, उन्होंने इनका जो नंगापन देख लिया था। तो कहने की बात ये है कि हमसे कोई ये ना, ये उसूल की बातें ये कौम सब जानती है, इनको सारा इनका एक एक किया है। इनकी उठान कैसे हुई, आज ये चीफ ऑफ आर्मी साहब को टीवी पे बैठ के गालियां देते हैं, डीजीआईएसआई को देते हैं। मुझे ये बताएं, जनरल फैज और ये सारी ये कहते हैं खानदान की बात, वो पिंकी पीरनी एक ला के उसने पूरा मुल्क का गोगी, वो उनके घर में औरतों ने पूरा मुल्क तबाह करके उसको जेल के अंदर पहुंचाया है। वो कोई हमने किया है? ये सारी चीजें क्या हीरे हम ले रहे थे? क्या हम अलकादर ट्रस्ट की जमीनें हमारे नाम मुंतकिल हो रही थी? क्या इस मुल्क में जो अंदर जो बत्ते जा रहे थे वो बनी गाला नहीं जा रहे थे? ये हमें उसूल भी सिखा रहे हैं, इखलाक भी सिखा रहे हैं, हमें दयानत भी सिखा रहे हैं। और बदयानत लोग अब इस वक्त जेल के अंदर कह रहे हैं कि शरीफ बाहर जाएगा। पहले कहते थे कि शरीफ आता नहीं है, अब शरीफ आया है। शरीफ ने आपको बता दिया है कि वो उसके अंदर क्या वर्थ है, लोगों के साथ उसकी क्या उनसियत और मोहब्बत है। अब कह रहे हैं शरीफ जा रहा है, तो आप देखें आपकी किसी जगह पर तो खड़े हो जाएं। टाइम खत्म हो गया मुश्ताक साहब, टाइम खत्म हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ, अपनी दिल की आवाज बता दें मुझे आप। मेरे दिल की आवाज जी देखें, फैसला जो भी होना है, मेरी दिल की आवाज तो पूछे नवाज शरीफ, लेकिन ज़ाहिर पार्टी ने फैसला करना है। और फैसला क्या है? बस फैसला पीपल्स पार्टी से मिलके करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।